कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने वाला हूँ। कल वो थी एक वर्कशॉप थी जो रोडवेज की होती है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हमें आना था। और ये त्योहार खत्म हो चुका है। त्योहार की उमंग भी कम हो चुकी है और वो पंछी जो वक्त की तिजोरी में से अपने लिए कुछ चंद लम्हे चुराकर अपने घरौंदों में यानी कि अपने जन्म स्थल पर त्योहार मनाने के लिए आए थे, वक्त खत्म होने के साथ वापस लौट चुके हैं उन आशियानों की तरफ जो कभी उनका था ही नहीं, और अपने जन्म स्थल अपने घर को वापस से खाली और सूना करके वापस चले जाते हैं। और ऐसा आज की दुनिया में चलना बहुत आम बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। और आप सब लोगों की दिवाली भी अच्छी मनी होगी। खैर, मैं तो दिवाली वाले दिन बुखार में था, लेकिन फिर भी मैं जितना एंजॉय कर सकता था मैंने उतना एंजॉय किया। और आज की ब्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको जो वीडियो दिखाया है वो एक सच्चाई है यार। क्योंकि हम सबके घरों में कोई कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो त्योहार पर बाहर होता है और फिर वहाँ से कुछ दिनों की मोहलत लेकर वो वापस आता है। और वापस आने के बाद त्यौहार मनाता है और फिर त्यौहार मनाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे पंछी हैं जो चंद लम्हों की मोहलत लेकर हमारे साथ आते हैं, त्यौहार मनाते हैं, घर को महसूस करते हैं और चले जाते हैं। तो आपके घर में भी ऐसा होगा, मेरे घर में भी कोई ना कोई है ऐसा। और आई होप कि दिवाली आपकी अच्छी रही होगी। और अभी आ रही है देवउठान 11, जब हम सब ये विश्वास करते हैं कि भगवान विष्णु नींद से जागेंगे और उसके बाद फिर धरती पर जितने भी अच्छे और शुभ काम होते हैं वो चालू हो जाएंगे। तो चलिए अपना ब्लॉग भी हम शुरू कर लेते हैं। भाई, हमें शुरुआत करनी थी हमारी क्लासेस की। और क्लास में हमारा आलम यह है कि हमारे क्लास के सभी धुरंधर जो हैं आजकल अपने अपनी मन मर्जी और अपने टाइम के हिसाब से यहाँ आ रहे हैं। ये है हमारे हर्ष हर्ष रावत जी, सोते साते आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये है आदित्य। ये बेचारा दुनिया भर के काम निपटाने के बाद आज आखिरकार टाइम पे आ गया है। ये है देवराज। देवराज के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये जब यहाँ आता है तो इसकी सारी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। बाकी स्कूल में अगर इसको क्रिकेट खिलवाया जाए, बाकी स्कूल में अगर इसको किसी अगल बगल में बिठवाया जाए तो बड़े एनर्जेटिक रहता है। अभी एक चौथा बंदा और है, वो चौथा बंदा कहीं और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। वो पहले वहाँ पे जाएगा, वो भी आ गया। और ये आपके सामने एंट्री हो रही है, ठीक है। ये है अभिनव चौहान, जो आज पहली बार इतने इतने कहाँ थे इतना टाइम। ओके, सिग्नल्स पे ज्यादा लग गया तो 1 मिनट नहीं लगता। अब उस पे तो उधर से लेवल आते हैं ना। अब आप देख रहे हो किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई किया जा रहा है। खैर, इनका जस्टिफिकेशन चलता रहेगा। मैं अभी अपनी क्लास ले रहा हूँ, क्लास पूरी करने के बाद मैं आपसे आगे की तरफ मिलता हूँ। क्योंकि इन लोगों की बातों में अगर हम लगेंगे तो ना क्लास हो पाएगी ना वीडियो बन पाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, और आज है हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन। और कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन कोचिंग ख़त्म करने के बाद में फिर मैं इतना थक गया और दूसरे कुछ काम भी थे, इस वजह से मैं आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ब्लॉग शुरू हुआ है मेरे घर से और ख़त्म कहाँ होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ पे भी होगा बहुत अच्छी जगह पे होगा। और इस समय मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। पीछे बैठा हुआ आपको आदित्य दिख रहा होगा, इधर अंश बैठा हुआ है और इधर भी आदित्य है। और मुझे तो आप जानते ही जानते हैं, अभी एक बंदा हमारे साथ और ज्वाइन करेगा, अभिनव। तो अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया है हमारा SF बटालियन, यानी कि पूरी की पूरी बटालियन एरिया। बटालियन जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट होती है ग्वालियर में वो इस जगह पे होती है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ हम लोग कहाँ पर क्या एक्टिविटी करने वाले हैं। लेकिन इतना है कि आज का ब्लॉग फैंटास्टिक होगा। और ये है हमारे यहाँ का नया हुआ, मतलब एकदम नया बना हुआ हॉस्पिटल है। इसको हज़ारा बिस्तर हॉस्पिटल बोलते हैं। हालांकि भगवान इस जगह पे किसी को भी न लाए। और ये जो था ये पहले मतलब वो थी एक वर्कशॉप थी जो रोडवेज की होती है। और इस हॉस्पिटल का नाम जो है वो है जया आरोग्य, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे मतलब ग्वालियर के अंदर जितनी भी जगह होती है ना, वो सारी की सारी जगह जो है सिंधिया फैमिली से ही रिलेटेड है। तो जया आरोग्य जो है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रहा होगा ऐसा सिंधिया डायनेस्टी में, जिसका नाम जया होगा या जय से रिलेटेड होगा।
तो उसके ऊपर बना है। और आज का ये जो अभी हमारा छोटा सा जर्नी चल रहा है ना, इसको पूरा स्पॉन्सर किया है मिस्टर अंश चौहान ने। और अंश आज पूरा का पूरा खर्चा उठाने वाला है। क्यों अंश? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, यहाँ से गाड़ी में जितना भी पेट्रोल है, जितना भी खाना पीना है, जिसको जो भी खाना है, यहाँ पर अंश ने बोल दिया कि मेरी तरफ से मतलब फ्री दावत है, जो चाहे वो खाए। मैं अपनी किडनी बेच दूंगा, लेकिन सबका इलाज करूँगा। जिसको जिसको कोई खाना पीना चाहिए वो सबकी मतलब भूख शांत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खा पी सकते हो। तो ये हमारे अंश चौहान है। हाँ, और ये खुद जूते खाते हैं बाद में। इनके हिस्से में जूते ही आते हैं, बाकी ये खाना सबको खिलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। भाई ये जो रास्ता है, ये रास्ता है हमारे शहर का सबसे रॉयल और ग्रीनरी से भरा हुआ रास्ता है। इसे हम कैंसर पहाड़िया बोलते हैं। बेहतरीन लगता है ये, और सर्दियों के समय में यही रास्ता एकदम रंगत बिखेरता है। मतलब सुबह सुबह यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और मतलब कोहरा, ठंड और ओस, इन तीनों का मतलब जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। अभी आप देखो यहाँ पर ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पूरा रास्ता है ना, ये है हमारे सामने कैंसर पहाड़िया। और कैंसर पहाड़िया हम लोग इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब कैंसर हॉस्पिटल बना हुआ है। और मतलब इतनी मतलब ऐसी स्थिति में यहाँ पेशेंट आते हैं कि देखा नहीं जाता। मतलब मैं तो 1-2 बार गया हूँ। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान कभी किसी को ना भेजे ऐसी जगह पे। वैसे भी कहा जाता है कि पुलिस थाने में और कोर्ट में और हॉस्पिटल में भगवान कभी किसी को ना भेजे। तो ये एरिया है, और इस तरह से ये पूरी के पूरा हिल्स बने हुए हैं यहाँ। और हमारे साथ अभी जो लेटेस्ट हमारे साथ ज्वाइन किया है वो है अभिनव। अभिनव को हम लोगों ने तकरीबन कितना 200 मीटर तो आगे छोड़ दिया होगा। 100 मीटर हम लोग आगे छोड़कर निकल आए। और फिर अभिनव दौड़ा दौड़ा आया, फिर वो मिल्खा सिंह बना, और फिर हम लोग आए। और इस समय हम लोग जिस जगह से जा रहे हैं ना, तो ये एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है, पावर स्टेशन है। इसको क्या बोलते हैं अभिनव, क्या नाम है जगह का? अड़ूपुरा, यस। ये पूरा का पूरा एक पावर ग्रिड है जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा है। और ये है मतलब 84 का एरिया। 84 की घाटी बोलती है इसको। और ये घाटी पहले बहुत सकरी थी। ये जो अभी आप चौड़ा रास्ता देख रहे हो ना, ये चौड़ा रास्ता था नहीं, ये पूरा ऐसा पहाड़ काट के पूरा बनाया गया है। और ये मतलब एक समय था जब यहाँ पर लोग यहाँ से रात को निकलने में भी डरा करते थे। तो और अब ये समय है कि यहाँ पर बिंदास लोग अपना ट्रैवलिंग करते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं जर्नी को, और बिल्कुल चले जाते हैं। अब सेफ जर्नी है। पहले बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हो आपकी लूटपाट वाला एरिया भी था, और अगर कहें तो ये एक्सीडेंटल जोन भी था। तो इसीलिए अनसेफ माना जाता था ये जो पूरा बेल्ट है। लेकिन अब काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हो गया है, और डेवलपमेंट होने के बावजूद लोग यहाँ पे थोड़ा सा मतलब केयरफुली चलते ही हैं, और चलना भी चाहिए। हाईवे का एरिया होता है, और आपका मतलब शहर के बाहर हो या शहर के अंदर आपको सेफ चलना चाहिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हमें आना था। और ये मेरे पीछे का जो एरिया आप देख रहे हो, मुझे यहाँ आना था, इसी जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ना। और ये अभी आप लोगों को जिसके भी चेहरे क्लियर ना दिखे हों, मैं आपको सबके दिखा देता हूँ। ये रहा अंश, ये रहा अभिनव। क्या ढूंढ रहा है? अच्छा, ये आदित्य है ना। तो हम लोग अभी आ चुके हैं 84 के मंदिर पर। बहुत ही आसानी से हम लोगों को 20 मिनट लगे हैं। ग्वालियर से 84 जो है लगभग 19 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर आना, 19 किलोमीटर जाना। और यहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे। ये जो पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये नया बना हुआ है, महालक्ष्मी का मंदिर है। तो यहाँ जाके हम दर्शन करते हैं। और यहीं पर एक मंदिर और बना हुआ है जो हनुमान जी का मंदिर है, जो आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में देख चुके हैं। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। और ये है वो मंदिर जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। ये है माता महालक्ष्मी का मंदिर, जो अभी अभी बिल्कुल एकदम नया नया बना हुआ है, और एकदम नया बना हुआ मंदिर है ये।
और इस मंदिर को बनने में ही लगभग 15 से 20 साल लग गए। यहाँ पर बने हुए गजराज जो कि माता महालक्ष्मी के सवारी है, ये बने हुए हैं। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, और इस मंदिर में मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ। इस मंदिर में ये मेरा पहला दर्शन है, पहला। और ये है मंदिर का अंदर का दृश्य। इस मंदिर के बारे में जितना मैंने सुना था ना, उससे कई गुना ज़्यादा मंदिर खूबसूरत है। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है माता महालक्ष्मी की मूर्ति। मुझे यहाँ जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। और ये है मंदिर का बैकयार्ड। और मंदिर के बैकयार्ड का एरिया आप देख सकते हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, पूरा का पूरा एरिया ही मंदिर में आने वाला है। और ये बगीचा बना हुआ है, यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो माली है वो अभी यहाँ पे गार्डनिंग कर रहा है। हालांकि ये एरिया भी रिसेंटली डेवलप किया गया है ना। और ये मंदिर का बाहरी एरिया है जहाँ ये सब लोग हैं। ये मंदिर का पूरा बाहरी एरिया है। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है यार कि हिंदुस्तान में जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है ना, उन अच्छी अच्छी जगहों पे शूट करना पता नहीं क्यों मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं। और ये बेसिकली देखा जाए तो पूरा का पूरा गांव का टेक्सचर लिया हुआ एरिया है। तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है। और ये मतलब यहाँ पर लोगों का बैठना आना जाना बड़ा एक अलग ही रोमांचकारी रहता है। और फाइनली हम सब लोगों के दर्शन होने के बाद अभी हम लोग आए यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए। ये आप जो दुकान देख रहे हो, ये काफ़ी पुरानी दुकान है यहाँ पर। और यहाँ पर इस समय आपको काफ़ी नॉइज़ दिखाई दे रहा होगा ना, ये नॉइज़ आप देख रहे हो, तो ये इस तरीके से ट्रैफिक जाम होता है। और ये ट्रैफिक जाम इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी गाड़ी निकलती है वो यहाँ पर, ये जो हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है, ये मेरे आप पुराने ब्लॉग्स में भी देख सकते हो, इन्हें हम चौरासी हनुमान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आपको शीश नवा के ही आगे बढ़ना है। तो जो शीश नवा के आगे बढ़ता है उसका सफ़र सुखद रहता है, वरना कई बार लोगों के साथ में दुर्घटनाएं हुई है। इसलिए यहाँ छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, वो अपना आगे शीश नवाने के बाद ही आगे बढ़ता है। और वहाँ हमारे अंश और अभिनव, आप कौन कौन गए? अंश, अभिनव, आदित्य, तीनों लोग गए हुए हैं और अभी देकर आते हैं। अभी हम लोग तो आराम से बैठ के मजे करें। और आदित्य देखो देखो, नमूनों को देखो, ये रहे हमारे दोनों तीन। और फाइनली प्रभु की कृपा से, आशीर्वाद से हमारे दर्शन बहुत आसानी से हो गए, अच्छे तरीके से हो गए, बढ़िया तरीके से हुए। हमने जो हमारे चौरासी के हनुमान जी महाराज है उनके दर्शन भी किए। अंदर माता महालक्ष्मी का जो नया मंदिर बना था, ये मेरा पहली बार का दर्शन था। इससे पहले आदित्य जो हैं, दोनों आदित्य यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं और मेरा दर्शन पहला था ये, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और इस समय मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये मैं आपको सराउंडिंग्स दिखा रहा हूँ। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा मंदिर परिसर का एरिया, ये वाला हालांकि किसी और का एरिया होगा, लेकिन वो जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक का, वो पूरा मंदिर का एरिया है। और अभी हम लोग बस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यात्रा बड़ी मज़ेदार रही। कहते हैं कभी कभी थोड़ा सा आउटिंग कर लेना चाहिए। आउटिंग कर लेने की वजह से मन थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो तीनों जने अभी कैसे मस्ती करते हुए आ रहे हैं। ये आ रहे हैं सामने से, क्या लेने गए थे मुझे भी नहीं मालूम।
और आखिरकार अब वो वक्त भी आ गया था जब हम सब लोगों को सफ़र तय करना था अपने घर की वापसी का। और हमारी गाड़ी हमारे घर की वापसी के रास्ते पर मुड़ गई और हम सब लोग हंसते खेलते लड़ते झगड़ते बतियाते अपने घर की तरफ आने लगे। धीरे 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 बातें करते हुए हंसते हुए हम सब लोग अपने अपने घरों की तरफ पहुंचे और एक एक करके हमने अपने अपने घरों का रास्ता पकड़ा। और इस तरह हमारा आज का ये सफ़र खत्म हुआ। यकीनन बहुत ही मज़ेदार सफ़र था। इस सफ़र में मज़ा बहुत आया। हाँ, साथ ही साथ मुझे सबसे अच्छा लगा माता महालक्ष्मी का मंदिर का दर्शन, साथ ही साथ 84 के हनुमान जी की कृपा से मिलने वाला आशीर्वाद।